बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 11। क्वेश्चन हमें गिवन है 3 इंटू 3 पावर 2x प्लस 1 माइनस 10 इंटू 3 पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये है हमारे पास इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद हम इसकी सॉल्यूशन निकालेंगे। तो रिड्यूस करने का तरीका ये है कि हम इसमें एक चीज़ को किसी और वेरिएबल का सपोज करते हैं, लेकिन उससे पहले इसको हम लिख सकते हैं। ये 3 अपनी जगह पे, स्टार्ट वाला जो 3 है इधर है 3 पावर 2x प्लस 1, तो इसको हम इस टर्म में लिख सकते हैं कि एक दफ़ा हम लिख के 3 पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 2x, क्योंकि हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में बेसिस मल्टीप्लाई होते हैं और पावर जो है वो प्लस होते हैं, या बेसिस से हम एक लेते हैं और पावर को प्लस करते हैं। तो इधर अगर इसको हम दोबारा मल्टीप्लाई करें तो इनमें से 3 हम एक लेंगे और इन्हीं पावर को हम प्लस करेंगे, तो सेम वही आएगा। माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये है 3 पावर 1 या 3, तो इस 3 और इस 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लिख सकते हैं 9, और ये जो सेकंड वाला है इसको 3 पावर 2x ही लिख लेते हैं, माइनस 10 इंटू 3 पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इधर हम सपोज करते हैं कि लेट 3 पावर x को हमने सपोज किया y के। अब इसको इसके हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं, तो इसके दोनों साइड पे अगर हम स्क्वायर ले लें तो ये हो जाएगा 3 पावर x स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर। इधर पावर के ऊपर पावर है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 पावर 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर ए में पुट कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर ए क्या बोलिए, इक्वेशन नंबर ए इसको कहते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन नंबर ए हमारे पास बन जाएगा 9, 3 पावर 2x है उसकी जगह पे हम पुट कर लेंगे वाई स्क्वायर को, माइनस 10 इधर है 3 पावर x, तो 3 पावर x की जगह पे हम पुट करेंगे y को और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसकी हम सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन का तरीका यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम बाई फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी कर सकते हैं, या बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कर सकते हैं। जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उस पर कर सकते हैं। इसको हम करते हैं फैक्टराइजेशन पे, तो 9 और 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है और सेंटर में है माइनस 10। अब हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो प्लस 9 आए और दोनों को प्लस या माइनस करें तो माइनस 10 आए। तो नंबर्स है हमारे पास माइनस 9 और माइनस 1, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट प्लस 9 आएगा, और प्लस या माइनस करें तो माइनस 10 आएगा। तो इस माइनस 10y को हम इन टर्म्स ऑफ माइनस 9y और माइनस 1y लिख लेंगे। दोनों को अगर प्लस करें तो दोबारा माइनस 10 आता है, और लास्ट वाला प्लस 1 अपनी जगह। अब इन दोनों में से कॉमन है, एक तो है 9 और दूसरा है y, तो ये हो जाएगा y माइनस 1। इसी तरह इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो हम माइनस 1 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा y, क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी बाहर निकला हुआ है, इधर हो जाएगा माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आता है 1 इक्वल टू 0। अब y माइनस 1 अगेन कॉमन है, तो y माइनस 1 को हम अगेन कॉमन ले लेंगे। पीछे रहता है हमारे पास 9y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब y माइनस 1 को भी 0 के इक्वल कर देंगे और 9y माइनस 1 को भी 0 के ही इक्वल कर लेंगे। तो इधर तो y की वैल्यू आ गई प्लस 1। इस साइड पे 9y इक्वल्स टू 1 को हमने इक्वेशन के उस साइड पे शिफ्ट कर दिया।
या लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू 1/9। अब जो वैल्यू जिस वैल्यू के लिए हमने y को सपोज किया था उसको हम वापस पुट कर लेंगे। तो हमने सपोज किया था कि 3x इक्वल्स टू y। y की पहली वैल्यू हमारे पास आई है 1, तो इसको हम 1 पुट कर लेंगे। 3x इक्वल्स टू y की जगह पे पहली वाली वैल्यू पुट की। अब ये है जो रिक्वायर्ड चीज़ है जिसकी हमने सोल्यूशन निकालनी है, वो हमारे पास पावर में है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर नॉट या 3 पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो 3 पावर नॉट अगेन 1 के इक्वल है। अब बेसिस सेम है तो पावर भी सेम होंगे, तो x का एक सोल्यूशन आ गया हमारे पास 0। अब सेकंड वैल्यू पे आते हैं। हमने सपोज किया था 3 पावर x इक्वल्स टू y के। y की जगह पे हम 1/9 को पुट कर लेंगे, या हम लिख सकते हैं कि 3 पावर x इक्वल्स टू 1/3 स्क्वायर, क्योंकि 9 इक्वल है 3 स्क्वायर के। या ऐसे हम लिख सकते हैं कि 3 पावर x इक्वल्स टू, अगर इस 3 पावर 2 को हम ऊपर शिफ्ट करें तो इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा। अब भी बेसिस सेम है, 3 और 3 सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि पावर भी सेम होंगे। पावर है 3 पावर 3 x इक्वल्स टू -2। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास बन गया 0 और -2। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 11।